हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संदीप सिंह रियल एस्टेट इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड से मैं आप लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा हूँ। और मैं पिछले कुछ दिनों से आप लोगों को कुछ इन्वेस्टमेंट के प्लान्स बताते आ रहा हूँ, जिसमें कुछ लोग को जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको भी बेनिफिट हुआ है, प्लस उनको अच्छी डील्स भी मिली हैं। अब ऐसी ही कुछ ऑप्शन है, जैसे कुछ लोग बहुत सालों से सोच रहे थे गुड़गांव में प्लॉट खरीदना, कुछ लोग द्वारका में प्लॉट खरीदने की इच्छुक थे, कुछ लोग मानेसर में इच्छुक थे, कुछ लोग सोना में थे। तो ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट ऑलमोस्ट बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया, प्राइसेस इतने हाई हो गए। द्वारका और गुड़गांव में तो द्वारका में करीब 4-5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के रेट्स हैं। एंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो दो तीन सेक्टर हैं, बीपीडीपी, एमस्टोरिया, Z99, एक्सपीरियन, वेस्टर्लीज। तो यहाँ पे भी प्राइजेस काफ़ी 2 लाख से लेके 3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक के होते हैं। ऐसे ही सोना में भी अगर हम वेल नोन डेवलपर की बात करें, जिसमें सेंट्रल पार्क है, सेंट्रल पार्क के भी प्राइजेस करीब 2 लाख, 2.25 लाख से लेके 2.5 पौने 3 लाख रुपए तक पहुंच गए हैं। तो कम सेगमेंट के कहीं पे प्लॉट्स ही नहीं है गुड़गांव में। न्यू गुड़गांव की भी बात करें अगर 90s वाले सेक्टर्स में, जैसे गार्डन सिटी है वहाँ पे, वाटिका है, वाटिका इंडिया नेक्स्ट जो 80 से लेके 84 तक, सिटी 1 एंड 88A, 88B, 89A, 89B, ये चार सेक्टर्स जो इंटरनेशनल सिटी 2 है, तो इनमें भी प्राइजेस 2 लाख प्लस प्लस ही हैं। तो कम बजट के ऑप्शंस बचे ही नहीं। सोना में प्राइस बढ़ने का रीजन था एलिवेटेड हाईवे प्लस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये दोनों रोड बने, राजीव चौक से डायरेक्ट सोना तक एलिवेटेड हाईवे बना, जिससे डिस्टेंस कम हो गया, टाइम कम हो गया, आपका जल्दी पहुंच जाते हैं। राजीव चौक से कोई सोना जाना चाहता है तो हार्डली 15-20 मिनट्स ही लगते हैं। तो आपको डिस्टेंस पता ही नहीं चलता, आपको दूरी का भी पता नहीं चलता कि कितना दूर है। और सेम अपार्टमेंट्स के भी प्रोजेक्ट आ गए सोना में। सोना में बिल्डर फ्लोर भी आ गए, सोना में अफोर्डेबल भी आ गए। तो वेल कनेक्टेड होने की वजह से गुड़गांव एक्सटेंशन रोड, एसपीआर और सोना रोड ये एक जैसे ही दिखने लगे। तो और रेट्स में भी ज्यादा फर्क बचा नहीं। तो अब जो बजट 1-1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के सेगमेंट के लोग हैं, मतलब जिन लोगों को प्लॉट ही चाहिए होता है, तो उनके पास गुड़गांव में ऑप्शन ही नहीं बचा। तो जो ऑप्शन बचे हैं उसमें दो तीन जगह आती हैं। एक मैं आपको जैसे लास्ट कई सारी वीडियोस में आपको बताया, रिलायंस मेड सिटी झज्जर, फरुखनगर में भी देख सकते हैं, फरुखनगर में भी ऑप्शंस हैं। अब जो नया ऑप्शन ओपन हो रहा है वो है पटौदी। पटौदी एक ऐसी लोकेशन है जो अभी आपको थोड़ा डिस्टेंस लगता है। आज अगर आप पटौदी जाना चाहेंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे से आपको करीब 25-30 मिनट लगेंगे। बट अगले आने वाले 6 महीने या 1 साल के बाद अगर जाना चाहोगे आप, तो आपको हार्डली 15 से 20 मिनट ही लगेंगे। उसका रीजन है कि इंफ्रा के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है और एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली से लेके जयपुर तक, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। दिल्ली रिवाड़ी रोड भी बोलते हैं इसको, दिल्ली से जयपुर। तो यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे के आपके 88A सेक्टर जो वाटिका वाला, यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑलमोस्ट टनल का भी काम हो गया है और चढ़ने के लिए जो फ्लाईओवर बन रहा है वो भी हो गया है काम ऑलमोस्ट। तो अभी आप जाना चाहो तो आप अभी भी जा सकते हो, लेकिन अभी बीच बीच में पैचेस पे काम चल रहा है। जहाँ एलिवेटेड बनना है वो काम चल रहा है, जहाँ फ्लाईओवर्स बनने हैं वहाँ काम चल रहा है। वैसे ग्राउंड एक लैंड एक्विजिशन और जो बाकी की डिमार्केशन का काम हो चुका है ऑलमोस्ट। तो आज अगर हम 95A या 95 सेक्टर की बात करें, जो कि लास्ट सेक्टर्स हैं हमारे गुड़गांव के, उसके बाद केएमपी आता है, केएमपी के बाद आपका पटौदी स्टार्ट होता है फिर। तो 95 सेक्टर में आज के दिन 1,60,65,000 रुपए गज से नीचे प्लॉट नहीं है। 2-3 ऑप्शन है वहां पे जो भी दीनदयाल के। तो बजट कहीं ना कहीं वहां भी 2 करोड़ प्लस ही जाता है। अगर सबसे छोटा 110 गज का प्लॉट देखें, 120 गज का प्लॉट देखें, मिनिमम साइजेस यही रखे हैं डेवलपर्स ने। तो पटौदी एक ऐसा ऑप्शन है जो आने वाले 1-2 साल में आपको पता नहीं चलेगा कि डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन बजट फ्रेंडली है। अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है। अभी जो स्टेज है पटौदी की, 6 सेक्टर्स ऑलरेडी हुडा ने अनाउंस किए हुए हैं, जिसमें सेक्टर 1
गवर्नमेंट ने ही एक करीब 10-12 साल 15 साल पहले जब सेक्टर बना था तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के ही प्लॉट्स थे जो ड्रॉ के थ्रू वो सारे प्लॉट्स निकले हुए हैं। जो जो प्रक्रिया पहले होती थी कि हुडा के प्लॉट्स आप कैसे ले सकते हो तो वो वैसे ही अलॉटेड है लोगों को। उसके बाद फिर पटौदी में सेक्टर 1 में 3B होम्स का पहला प्रोजेक्ट था। सेक्टर 1 में 3B होम्स पटौदी 1 के नाम से वो डिलीवर्ड है। उसमें आबादी स्टार्ट हो गई, लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया है। फिर अभी बैक टू बैक जो ये 3, 4, 5 सेक्टर्स हैं ये नए मास्टर प्लान में आए थे क्योंकि ये हाईवे बनेगा। हाईवे बाईपास पटौदी के बाहर से ही निकाल दिया है पूरा, तो उसके साथ में लगते हुए ये रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं। 3 सेक्टर में 2 लाइसेंस ऑलरेडी आ चुके हैं दीनदयाल के। 4 सेक्टर में 2-3 लाइसेंस ऑलरेडी आ चुके हैं। 5 में भी कुछ लाइसेंस का तो मोटा मोटा अगर हम आज के दिन देखें तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको 3, 4, 5 ऑप्शंस में चूज करना हो तो आप कर सकते हो। आज बकेट में हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं तो प्लॉट्स के ऑप्शन हैं। कुछ बिल्डर्स ने फ्लोर भी बनाने शुरू कर दिए। तो लेकिन जो लोग अभी प्लॉट पे इन्वेस्टमेंट कराते हैं, इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो ऐसी इनिशियल स्टेज पे ही होती हैं। जिस दिन ये हाईवे खुल जाएगा उस दिन तो आप रेट्स का फिर देख ही सकते हो। जैसे एलिवेटेड सोना वाला बनना शुरू हुआ था उस टाइम पे रेट्स वहाँ पे अंडर 1 लाख थे। फिर जैसे ही वो रोड कनेक्टिविटी शुरू हुई उसके बाद आज प्राइसेस वहाँ पे 1.5-2 गुना हो गए हैं। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, जो लोग अपने लिए देखना चाहते हैं, एंड यूज पर्पज से प्लॉट लेके अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन बजट थोड़ा नॉर्मल है, लाइक 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की सेगमेंट में, तो वो लोग यहाँ पे ले सकते हैं। अभी ऑप्शन है क्योंकि आज अगर आप बाय करने के लिए निकलोगे तो आप अपने ऑप्शंस अपने हिसाब से देख सकते हो कौन से सेक्टर में किस लोकेशन का प्लॉट किस डायरेक्शन का आपको चाहिए, तो वो भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। बाद में जब ये डेवलप हो जाते हैं, डेवलप होने के बाद फिर रीसेल आता है। रीसेल में फिर क्या है, लिमिटेड ऑप्शन हो जाते हैं। आप अपनी चॉइस से नहीं ले सकते, डायरेक्शन अपनी चॉइस की नहीं देख सकते। तो मैं आगे भी कई सारी वीडियोस और बनाऊंगा इसके ऊपर, कनेक्टिविटी दिखाऊंगा आपको पटौदी की, प्लस फ्यूचर क्या है वहाँ पे। अगर हम काम की बात करें या फिर वैसे देखा जाए तो 15 से 20 साल पहले से ही पटौदी काफ़ी वेल स्टेब्लिश्ड है। वेयर हाउसेज के जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देखोगे, अदानी का बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बना हुआ है पटौदी में, और भी आपका बहुत सारी जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं इनके मोस्टली पटौदी में ही वेयर हाउसेज है। वो पूरी बेल्ट अगर देखो, पटौदी, बिलासपुर, तावड़ू तक चले जाओ तो यहाँ सारे वेयर हाउसेज के प्रोजेक्ट ही हैं। तो मेरा आज आप लोगों को बताने का, आज ये पहला वीडियो बनाने का कंसर्न यही था कि जो लोग प्लॉट्स नहीं ले पाए थे, जो लोगों का इन्वेस्टमेंट का प्लान ही प्लॉट्स में होता है, तो वो लोग अपना इस वीडियो को देखिए। और कुछ भी क्वेरी आपको फर्दर और चाहिए तो हमारा नंबर दिया गया है स्क्रीन पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। प्लॉट्स की ऑप्शंस जो हमारे सराउंडिंग में जैसे जैसे नए ऑप्शंस आएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।